नमस्कार। अरब कंट्री और टर्की जैसे देशों में फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट हो रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और आखिर क्यों? टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश के प्रेसिडेंट इमरान खान क्यों कमेंट कर रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पे? मैं ये सारी चीजें के बारे में बताता हूं, आखिर हुआ क्या है। और आप लोग कोई भी कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। फ्रांस में एक स्कूल टीचर ने प्रोफेट मोहम्मद पे एक कार्टून क्लास में दिखाया। जी हाँ, तो क्या हुआ, उसका सर काट दिया गया। उसके पहले की जो सिचुएशन थी पाकिस्तान में, वो भी कोई बहुत अच्छी, फ्रांस में कोई अच्छी नहीं है। मैं उस पर नहीं कमेंट करता हूँ। चार्ली हेब्डो वाला केस हुआ जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्टों को मारा गया उसी कार्टून के लिए। तो ये कार्टून दिखाया गया और टीचर का गला काट लिया गया, सिर काट के फेंक दिया गया। तो फ्रांस में क्या हुआ, रैलियां हुई, प्रोटेस्ट हुए। जी हाँ, बहुत सारे लोग समर्थन में आए और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यहां तक कह दिया, जी हां, कि इस्लाम खतरे में है। जी हां, और सिर कटने से पहले, जो टीचर थे उनका सिर कटने से पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि फ्रांस एक लॉ लाएगा जिससे इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म, इस्लामिक अलगाववाद को कंट्रोल किया जा सके फ्रांस में। आजकल, जी हां, हाल के दिनों में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले और दूसरे रिलीजन को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी कहिए, मानने वाले, दोनों के बीच जो गहराई है, खाई है, जो गहरा हुआ है। जी हां, ये जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो दूर होता जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि स्वीडन में दंगे हुए, ऐसी खबरें आई कि कुरान की प्रति जला दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, दंगे हो गए स्वीडन में, बहुत सारे लोग मारे गए। जी हां, और ये संकट पे मैं उतना नहीं जाता हूं, अभी मैं फ्रांस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। मतलब हाल के दिनों में यूरोप के कंट्री में डिवाइड देखने को मिला है। सेकुलरिज्म जो बोलता है कि सेकुलरिज्म, उस सेकुलरिज्म में दरार आई है। अब क्या हुआ, जब फ्रांस में गला काटा गया, फ्रांस के लोगों ने सपोर्ट किया और वो लोग बोलते हैं, जी हां, फ्रांस के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है। जी हां, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है और हम सेकुलर हैं, हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। फ्रांस के लोग ऐसी बातें बोले और फ्रांस के प्रेसिडेंट भी उन लोग के सपोर्ट में आए और उन्होंने बोला वी विल नेवर गिव अप, मतलब कार्टून बनाएंगे, ऐसी बातें हुई। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उससे पहले ही एक लॉ बोले थे कि हम लॉ लाएंगे इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म पे, तो जिससे इस्लामिक अलगाववाद पे कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद टीचर का गला काट दिया गया, तो फिर उन्होंने बोला कि इस्लाम खतरे में है। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उन्होंने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको क्या बोला, उनको बोला कि इनका मेंटल चेकअप होना चाहिए और इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को अगर ऐसी बातें बोलता है तो ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब दोनों देशों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। हालांकि टर्की के, मैं इस पे अभी नहीं आता हूं कि दोनों के बीच जो दूरियां हैं क्यों बढ़ रही है, मैं ये बताता हूं आपको। ये तो एक कारण हुआ। जी हां, इस्लामिक तो और भी कंट्री मानते हैं, इस्लाम तो और भी कंट्री मानते हैं, 54 कंट्री के करीब हैं। फिर एर्दोगन और इमरान खान ने क्यों बोला? एर्दोगन ने इसलिए बोला, ये तो है, एक भावना है, वो लोग एक्सप्रेस किए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। और ग्रीस में जो टर्की का मंसूबा था कि हम ग्रीस के भी कुछ क्षेत्र को कब्जा करें जहां तेल का एक्सप्लोरेशन हो, फ्रांस ने ग्रीस का मदद किया जिससे रुक गया। और आर्मेनिया में भी, आर्मेनिया और अजरबैजान के भी युद्ध में अब तक फ्रांस आर्मेनिया का पक्ष लेता दिख रहा है। तो एक कारण ये भी है। और हमारे पड़ोसी मुल्क के इमरान खान ने भी ये बातें बोली कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। और उन्होंने फेसबुक को एक चिट्ठी लिखी है, इमरान खान ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी है कि आप क्या करिए, इस्लामोफोबिया पे कंट्रोल करिए। बातें तो यहां तक आई।
उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री, इस्लामिक कंट्री ने क्या किया, खास करके अरब कंट्री और टर्की ने इनका जो फ्रांस का गुड्स है उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। ऐसे ट्रेंड, न्यूज ट्रेंड हुए, ट्रेंड चला, जिसमें कतर ने खुल के भाग लिया, जी हाँ, कुवैत ने खुल के भाग लिया, और जी हाँ, गवर्नमेंट की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ ट्रेड एसोसिएशंस और कुछ प्राइवेट प्लेयर ने ये सारी चीजें किया। जी हाँ, और अभी और ये ग्रो हो रहा है, जॉर्डन में भी हुआ है, लीबिया में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, और सऊदी अरब में भी ये सर्कुलेटिंग है। तो ये सारी चीजें हो रही है, जी हाँ। हालांकि अब फ्रांस का क्या राय है वो बोलता हूं। फ्रांस ने बोला है, फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये बातें बोली है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है फ्रांस पे वो बेसलेस है, और कुछ माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटीज, जी हाँ कम मात्रा में लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और अभी सर्कुलेट हो रहा है, अभी ऑनगोइंग न्यूज है, अभी और क्या क्या डेवलपमेंट होता है मैं इसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन ये शरणार्थियों के हित में नहीं है, जी हाँ, क्योंकि देखिए यूरोप में भी ग्रोइंग कॉन्सर्न्स हैं वहां के लोगों को कि हमारा कल्चर छिन जा रहा है, जी हाँ, क्योंकि शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। अब जो टर्की से शरणार्थी ग्रीस होकर यूरोप में प्रवेश करते थे, तो ग्रीस ने ऐलान किया है कि हम दीवार बनाएंगे, जी हाँ, हम टर्की के जो सीमा पे या तुर्की के जो सीमा पे जो सीमा लगती है ग्रीस का, उस पे दीवार बनाएंगे, जिससे कि हमारे देश और यूरोप में शरणार्थी इंटर ना कर सके। तो मैं इसका लबोलबाब यही है कि ये जो विवाद चल रहा है, एक फ्रांस को बोलिएगा इस्लामोफोबिया है तो फ्रांस का सामान बाइकआउट करिएगा, फाइनली क्या होगा, जो समाज में, फ्रांस की बात नहीं है, स्वीडन में भी यही हुआ, जी हाँ, ग्रीस भी यही कर रहा है। तो जो समाज की और खासकर यूरोपियन कंट्री की जो सेकुलरिज्म है उस पर चोट पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा घाटा शरणार्थियों को होगा, क्योंकि जो इस्लामिक मुल्क खासकर सीरिया, लीबिया, यहाँ से जो और अब तो वहां भी हो गए, जी हाँ, इराक, ईरान, इस मुल्क से जो, अफगानिस्तान से जो शरणार्थी जाते रहे हैं यूरोप, उनको कठिनाई कहीं ना कहीं पैदा होगी। तो फाइनली यही है, और जो भी डेवलपमेंट आएगा मैं उस पर आपको आंसर देता रहूंगा, मैं उससे आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी तक अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे।